जय हिंद दोस्तों। हमारा जीवन एक ट्रेन की तरह है जो कि लगातार एक सफ़र कर रहा है और इस सफ़र में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। कभी कभी नए स्टेशंस आते हैं, कभी कभी आपकी ट्रेन स्पीड में रहती है और कभी कभी स्लो हो जाती है। कभी कभी आप किसी को ओवरटेक कर लेते हो या फिर कोई दूसरी ट्रेन आपको ओवरटेक कर लेती है। यही जीवन है दोस्त। आपका जीवन जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। आपकी लाइफ में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। कोई आपसे आगे निकल जाता है तो कभी कोई आपसे दूसरा पीछे हो जाता है। एक जीवन है और ये ऐसे ही चलते रहना है दोस्त, जब तक अपन इस संसार में हैं। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, कभी उनकी लाइफ में बुरे दिन आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। आज की लाइफ में हर इंसान डिप्रेस्ड है। वो कहता नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन वो 100% डिप्रेशन में है। उसके पास जब उसकी एज बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो फैमिली का प्रेशर, जॉब का प्रेशर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो बताता ही नहीं है। उन सब चीज़ों का प्रेशर उस पर जब रहता है ना, और जब वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है, तब वो सिर्फ उस उम्र में क्या सोच पाता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। अब ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, ये लिखते हैं रेखा देवी, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा एज 28 और कास्ट जनरल 2018 में फेल, सोचा इस बार पास कर लूँगा, लेकिन अब 28 का मैं हो गया और मिनिमम एज 28 तक ही है एलपी में। अब जिंदा रहकर क्या करूँगा, मेरा लास्ट कमेंट, इसके बाद डीड बॉडी मिलेगा मेरा, बाय। अब भाई इन्होंने ये डिसीज़न क्या सोच के लिया, कैसे सोच के लिया, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा है दोस्त कि जीवन में आपको कभी भी एक चीज़ के पीछे कभी नहीं बैठना चाहिए। आप आज जो निराश हो गए हो ना, ये क्यों हो गए हो? क्योंकि आपने एक सोच बना ली है कि मुझे बस यही करना है यार, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट जो भी लेना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा मैं बना ही नहीं हूँ किसी के लिए। आपकी ये जो सोच है ना, ये बहुत गलत है दोस्त। आपको न्यू जगह ट्राई करना चाहिए। अब इनको ये किसने बोल दिया कि एलपी में जो एज है वो 28 साल तक है? 28 तक नहीं है भाई, एज एलपी में 30 साल तक है। और इस बार वैकेंसी नहीं आई है और एसएससी वगैरह सभी डिपार्टमेंट ने अपनी एज में रिलैक्सेशन दिया है, तो उस हिसाब से रेलवे भी 100% एज में रिलैक्सेशन देगा दोस्त। तो आपको यार कभी निराश नहीं होना चाहिए और एक चीज़ के पीछे, मानता हूँ, लगे रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आप मतलब सुसाइड कर लोगे। अरे ये कौन सा फैसला है यार। और इन भाई साहब की सोच तो देखिए आप। ये लिखते हैं कि जिंदा रहकर क्या करूँगा। अरे भाई, जिंदा रहकर आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये कहो कि मरने के बाद क्या करोगे। जिंदा रहकर तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, लेकिन मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जिस माँ बाप ने आपके लिए अपने जीवन में इतने संघर्ष किए, क्या उन संघर्ष का यही बदला है? और उन्होंने जो आपके लिए इतना किया है, उसका आप उन्हें रिटर्न तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि आप उन्हें खुश रख सकते हो दोस्त। और अपने माता पिता आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपके पास पैसे हों या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन आप हमेशा उन्हें खुश रख सकें। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्त, और ऐसा फैसला कभी भी मत करना जिससे कि आपके माता पिता को दुख नहीं, बेहद क्षति पहुँचे। ठीक है ना। और अपना काम है कर्म करना, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल उस ईश्वर को देना है। हमें अपने कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कोशिश करना है, मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है दोस्त। तो हमें कोशिश करना है, ट्राई 100% करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो चीज़ हमें नहीं मिले तो बस ये सोच ले कि मेरा जीवन बेकार है, अब मैंने जो सोचा वो नहीं मिला तो बस मैं सुसाइड कर लेता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करना है मेरे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।